चश्मे के पावर को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि माइनस पावर क्यों आया है, प्लस पावर कम एज में कैसे आ गया, 40 इयर्स के बाद जो पावर आया है वो कौन सा पावर है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। 4 टर्म्स होते हैं। पहला होता है मायोपिया, सेकेंड होता है हाइपरमेट्रोपिया या फिर हाइपरोपिया, थर्ड होता है एस्टिग्मैटिज्म और फोर्थ होता है प्रेसबायोपिया। तो प्रेसबायोपिया जो फोर्थ टर्म है वो 40 इयर्स के बाद यूज़ होता है। अभी हम उसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहले हम ये फर्स्ट 3 टर्म्स पे आते हैं। उसमें पहला है मायोपिया। मायोपिया बेसिकली होता है जिसमें कि दूर की चीज़ नहीं दिखती है और पास की चीज़ अच्छी दिखती है, जिसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस, यानी कि नियर साइट अच्छा है और दूर का खराब है। इसमें होता क्या है कि जब भी हमारी आँख कोई भी चीज़ को देखती है तो उसका जो इमेज बनता है, उसका जो फ़ोटो बनता है, वो फ़ोटो हमारे पर्दे पर बनना चाहिए, तभी हमें वो चीज़ दिखती है, यानी कि पर्दा यानी कि यहाँ। अब मायोपिया में क्या होता है कि वो इमेज यहाँ ना बन के इससे पहले बन जा रही है, यानी कि रेटिना से पहले ही बन जा रही है। तो हमें कैसे भी करके उस इमेज को रेटिना पे डालना है, और ये डालने के लिए इसके सामने में चश्मे को बिठाया जाता है और चश्मे में ऐसा लेंस दिया जाता है जिससे कि ये इमेज रेटिना पे बनने लग जाए। इसका जो लेंस हम बैठाते हैं उसमें होता है माइनस नंबर। ऐसा किस सिचुएशन में हो सकता है कि अगर हमारी आई नेचुरली थोड़ी सी लंबी होती जा रही है पीछे से, तो पीछे से जब लंबी हो रही है तो हमारा इमेज डेफिनेटली आगे ही बनेगा, पीछे पहुंच ही नहीं पाएगा। इसीलिए मायोपिया आँख का शेप, आईज़ का शेप चेंज होने की वजह से हो जाता है। अब सेकंड है हाइपरमेट्रोपिया। इसमें होता है कि दूर की चीज़ अच्छी है, पास की चीज़ हेज़ी दिखती है। अब ये क्यों होता है? अब इसमें जैसे बताया मैंने कि नॉर्मली इमेज बनना चाहिए पर्दे पर। अब मायोपिया में जैसे पहले बन जा रही थी, हाइपरमेट्रोपिया में वो इमेज रेटिना के और पीछे चली जाती है, मतलब और भी आगे चली जा रही है। तो इसीलिए उसको पर्दे पर लाने के लिए फिर से एक लेंस दिया जाता है सामने में, और वो लेंस उस इमेज को पर्दे पे बनाने में हेल्प करता है। अब किन सिचुएशन में जो इमेज है वो पीछे बनेगी? जब आई छोटी हो जाएगी। आई अगर छोटी रहती है तो जो इमेज है वो और आगे चला जाएगा, मतलब पीछे चला जाएगा उसके, राइट। तो उसको हम यहाँ पे लाने के लिए हम यहाँ पे एक लेंस डालते हैं और वो होता है प्लस लेंस। तो इसीलिए हाइपरमेट्रोपिया में प्लस पावर आता है। तो यहाँ पर भी आई का शेप चेंज होने की वजह से प्लस पावर आया है। तो अगर आपको यंग एज में प्रिस्क्रिप्शन में प्लस पावर लिखा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब है कि आपको हाइपरमेट्रोपिया है। यही प्लस पावर 40 इयर्स के बाद भी आता है, जिसको हम बोलते हैं प्रेसबायोपिया। तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ है, अलग चीज़ है। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हम तो 40 इयर्स क्रॉस नहीं हुए हैं, हम तो यंग एज यानी कि 20 इयर्स 25 इयर्स में मुझे प्लस पावर क्यों आया? तो ये प्लस पावर आपका आँख के शेप की वजह से आया है, ना कि एज की वजह से आया है। प्रेसबायोपिया को हम डिटेल में देखेंगे। थर्ड कंडीशन होता है एस्टिग्मैटिज्म। अब इसको समझने से पहले हम ये समझेंगे कि हमारे आई में 2 तरीके का पावर होता है। एक होता है स्फेरिकल और एक होता है सिलिंड्रिकल, ठीक है। आपको या तो दोनों ही हो सकता है, या तो आपको दोनों में से कोई एक हो सकता है। यहाँ पर अगर आपको सिलिंड्रिकल पावर आपके प्रिस्क्रिप्शन में दिखता है, इसका मतलब है कि आपको एस्टिग्मैटिज्म भी है, या फिर आपको सिर्फ एस्टिग्मैटिज्म है। तो एस्टिग्मैटिज्म क्या होता है कि एक तो आपको सिलिंड्रिकल पावर आया और आपकी जो इमेज है ना वो पर्दे पर आपको टिल्टेड दिख रहा है या डिस्टॉर्टेड दिख रहा है, या उसका जो फॉर्म है वो चेंज हो गया है, शैडो विजन होता है। इसको ठीक करने के लिए हम यहाँ पे एक लेंस डालते हैं जिसमें एक्सिस होता है, जिसको हम घुमाते हैं उस एक्सिस को। तो जब भी सिलिंड्रिकल पावर आपको रहेगा तो आप देखेंगे कि आपका एक एक्सिस लिखा होगा 5 डिग्री 180 डिग्री। या तो आपको सिर्फ मायोपिया हो सकता है, या आपको मायोपिया भी होगा और एस्टिग्मैटिज्म भी होगा, यानी कि आपको स्फेरिकल पावर भी होगा और सिलिंड्रिकल पावर भी होगा। अब आता है फोर्थ कंडीशन, वो है प्रेसबायोपिया। अब ये चीज़ होती है जब हमारे आई में जो लेंस होता है, हमारा जो नेचुरल लेंस होता है, वो नॉर्मली हम जब नियर का चीज़ फोकस करते हैं, पास की चीज़ को फोकस करते हैं, तो वो लेंस अपने शेप को ऐसे ऐसे चेंज करता है, और वो लेंस को का शेप चेंज करने में हमारे मसल्स हेल्प करते हैं। और एज के साथ साथ
जब हमारा एज बढ़ता है 40 प्लस, हम जब क्रॉस करते हैं 40, तो हमारा जो मसल्स है वो वीक हो जाता है। तो जब मसल्स वीक हो रहा है तो लेंस भी शेप चेंज नहीं कर पाएगा, और जब लेंस शेप चेंज नहीं कर रहा है तो हमें नियर की चीज़ देखने में दिक्कत आती है। इसलिए 40 से ऊपर लोगों को ये प्रेसबायोपिया का नंबर आना श्योर होता है। ये हमेशा प्लस पावर ही होता है। प्लस पावर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिसमें नज़दीक की चीज़ नहीं दिखती है और दूर की चीज़ अच्छी दिखती है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि प्रेसबायोपिया और जो हमने हाइपरमेट्रोपिया की बात की थी वो दोनों अलग अलग चीज़ है। हाइपरमेट्रोपिया यंग लोगों में होता है आँख के शेप की वजह से, और प्रेसबायोपिया हमारा क्योंकि मसल्स वीक हो जाता है इसीलिए होता है। तो आई होप आपको ये जो चारों रिफ्रैक्टिव एरर्स है उसमें डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है आपको तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा।